नमस्कार, पहाड़ प्राइम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। कल सबसे पहले पहाड़ प्राइम ने एक खबर को ब्रेक किया क्योंकि सांस्कृतिक संध्या पांवटा होला मोहल्ला मेले की हुई, लेकिन अंत में स्थानीय कलाकार हिमाचल प्रदेश के एक स्टार कलाकार विक्की चौहान, उनकी वहां पर परफॉर्मेंस थी। बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस। कोई भगदड़ नहीं, कोई नाच गाना ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग इतना ध्यान से उनको सुन रहे थे, इतनी भीड़ थी। फिर भी अच्छी तरह से कार्यक्रम चला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विक्की चौहान को अंत में बिना धन्यवाद किए जाना पड़ा। प्रशंसकों के द्वारा नारे लगाए गए, लेकिन हकीकत हम अब जब आपको बताएंगे, हमने दिन में भी खबर चलाई, हमने वीडियो भी दिखाई कि विक्की चौहान को बिना सुरक्षा के गाड़ी तक जाना पड़ा। विक्की चौहान इस वक्त हमारे साथ है। कई सवाल हमसे लोगों ने किए कि आखिर विक्की चौहान की गलती है कि विक्की चौहान लोगों के बीच में गाना गाने गए और वहां से लोग आते रहे जाते रहे। लेकिन सवाल कई है। तो उससे पहले पंजाब के कलाकार आए थे, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। उनके साथ पुलिस आते हुए रेस्ट हाउस से लेकर मंच तक इतने पुलिस के जवान थे, जाते हुए भी उतने ही जवान थे। लेकिन विक्की चौहान कल जब आए, उन्हें आधा घंटा अपनी गाड़ी तक पहुंचने में लगा। विक्की चौहान हमारे साथ है। विक्की चौहान जी, सबसे पहले पहाड़ प्राइम पर आपका स्वागत है। पहला सवाल यह है कि इतना प्यार आपको सिरमौर की जनता ने दिया, पांवटा की जनता ने दिया, लेकिन जो हमने देखा, अपने आंखों देखी, अंत में वंस मोर के जब नारे लगे, आपने गाना गाने के लिए हामी भरी, माइक बंद कर दिया गया। उसके बाद कैसे पुलिस प्रशासन ने वो माइक बंद करवाया, क्या एसडीएम की बात थी, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं विक्की भाई इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अंतिम जो 5 मिनट थे उसमें मुझे एंकर द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें मुझे बताया जाता है कि 5 मिनट रहेंगे। तो 5 मिनट रहने के बाद जब हमारे मुख्य अतिथि महोदय जाते हैं, तो बीच में मैं आधे मिनट के लिए या 30-40 सेकंड के लिए प्रोग्राम रोक देता हूं कि प्रोटोकॉल की तरह वो जा रहे हैं जी। लेकिन जैसे मैंने द्वारा गाने की कोशिश की, और गाने की कोशिश करते ही कोई एक जवान आते हैं और आते ही वो एकदम से साउंड सिस्टम बंद कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि टाइम हो गया है। तो मैंने अपना घड़ी देखा, तो उसमें उस वक्त 1 या 2 मिनट, मतलब थे 2 मिनट बचे हुए। तो मैंने कहा कि अब अगर आप नहीं गाने देना चाहते, ठीक है, कानून व्यवस्था सबके लिए बनी रहनी चाहिए, मेरे लिए भी है। कानून के ऊपर ना मैं हूं, ना शायद मीडिया होगी, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, ना कोई और होगा। वो मुझे भी उस बात का प्रोटोकॉल का मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो वो 1 से 2 मिनट मेरे पास बचे हुए थे, चलिए 1 से 2 मिनट, यहाँ तो कई बार लोग आधा घंटा एक्स्ट्रा भी गा लेते हैं, 5 मिनट भी एक्स्ट्रा गा लेते हैं, या तो फिर पूरी तरह से नियम इतने हो जाए कि अगर 5 मिनट में वो किसी को भी नहीं मिले, बॉलीवुड का स्टार है या हिमाचल का स्टार है या पंजाब का स्टार है। तो 1 मिनट या 2 मिनट अगर मुझे माइक ऑन करके मैं लोगों को अगर थैंक्स कर लेता, तो शायद जो प्यार मुझे लोगों ने दिया था, उसके बदले में अपनी भावनाएं उनके आगे व्यक्त करके उनका धन्यवाद करता। मैं फिर भी ये कहता हूं कि मैं धन्यवाद तो करता हूं सिरमौर की जनता का, पांवटा साहब की जनता का, जिन्होंने, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि शायद उस वक्त जब बाहर हम लोग निकल रहे थे अपने स्टेज के पास, जब मैं पीछे आया एकदम से ना, कि जब जैसे बंद हो गया कि चलो, मैंने अपनी टीम वालों को बोला, अपने मैनेजर को बोला कि चलो बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने कहा बाहर निकलना कहाँ है, बाहर तो जगह ही नहीं है। क्या हो गया? कहते यहाँ तो 1000 लोग बाहर खड़े हैं कम से कम। तो जब हम सीढ़ियों से नीचे आने लगे तो इतने लोग थे। मैं उनको देखकर मेरे को ये लगा कि अब क्या है, कि क्या चीज होने वाली। तो उन्होंने लोगों ने सेल्फियां लेनी शुरू करी, 1, 2, 3, 4 सैकड़ों लोगों ने लेनी शुरू की। लेकिन उसके बाद मुझे जिस मान सम्मान और इज्जत के साथ सिरमौर के जनता ने, खासतौर पर मैं कहूँ कि वो शायद पहाड़ से आए हुए लोग थे, सिलाई, कमरऊ, कई और जगह के आए हुए लोग थे, जो बाद में जो मैं फेसबुक पे उनके अपडेट सारा देख रहा हूँ सबके। तो इतना प्यार, इतना रिगार्ड देने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, ये लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया। मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पे यही बात कही थी, अभी भी यही बात कहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं परमात्मा परमेश्वर के बीच में थोड़ा सा इमोशनल हो भी गया था। मुझे ये क्या है, इतना सब कुछ करने के बाद इस तरह कैसे हो सकता है, कि ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ 2 मिनट के लिए। विक्की भाई, ये आपका, ये तो चलो आपकी इंसानियत के नाते, व्यक्तित्व के नाते, कि चलिए ठीक है, प्रशंसकों ने आपको घेरा जो भी है। लेकिन विक्की चौहान जी, जब आप बाहर निकले, आधा घंटा कम से कम आपको गाड़ी तक पहुंचने में लगा। मेन प्रॉब्लम क्या था? मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि चलिए, मैं तो प्रशंसकों के साथ बाहर निकल गया, जो मेरे साथ और गर्ल्स थी, दूसरे और लोग थे, 6-7 डांसर लड़कियां थी, 50 इतने सैकड़ों की संख्या में,
वो शायद थोड़ा सिक्योरिटी रीजन हमें लगता है कि नहीं, चलिए ये तो पहाड़ों की बात है कि भाई सिरमौर की जनता की बात है, उन लोगों ने तो मान सम्मान दिया, कहीं और होते तो क्या होता। नहीं रहते हैं, पहाड़ के लोग हैं, प्यार मोहब्बत में रखा, आपको उठा कर ले गए। लेकिन खुदा ना खास्ता विक्की भाई, इस तरीके के हालात अगर कहीं और होते या कुछ बाहरी शरारती तत्व घुस जाते तो आखिर जिम्मेवारी किसकी थी? हमने कल भी आपसे सवाल किया, पहाड़ प्राइम ने सबसे पहले ब्रेक खबर को किया, आपसे हमने सवाल किया कि आखिर पुलिस प्रशासन का एक भी कांस्टेबल आखिर विक्की चौहान को बाहर तक छोड़ने क्यों नहीं आया? इस मर्तबा हम देख रहे हैं कि हालात कैसे बने। ये जो बात है, मैं आपको ये बात आज बड़े सटीक शब्दों में कह सकता हूँ जी। ये पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा है जी। ये पौंटा साहब की बात नहीं है जी। ये बहुत कलाकार आता है पीछे खड़ा ग्रीन रूम में है, कब उसकी बारी आती है वो अपनी लाइन में खड़ा लगा हुआ है, ठीक है, कब उसका प्रोग्राम खत्म होता है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। आधे से कुछ जगह बहुत अच्छा है, मैं आज सुंदरनगर में अपनी नलवाड़ सांस्कृतिक संध्या में हूँ, यहाँ पे मैं एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ, पुलिस प्रशासन रखा हुआ, खाने की ड्यूटी लगी हुई है, कहाँ ठहरने के लिए आपको प्रोजाइडिंग ऑफिसर मिले हुए हैं, वो आपको लेके जाते रूम में। कुछ जगह बहुत अच्छा है, कुछ जगह शायद हिमाचल के कलाकारों की कद्र, सच कहूँ उस मायने में शायद बहुत सारे कलाकार तो अपने आप में फिर शेम फील करते होंगे कि हम कर क्यों रहे हैं ये संस्कृति के लिए काम। बिल्कुल। अगर बात आती है संस्कृति को बचाने की तो कलाकार की, ठीक है, अगर कलाकार को बोला संस्कृति बचाएगा तो कलाकार, लेकिन कलाकार के लिए क्या है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात विक्की चौहान जी आप कह रहे हैं। मैं यहाँ भूल जा रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, मैं यहाँ पर याद यही रखूंगा कि मैं एक हिमाचली हूँ, मैं एक पहाड़ी हूँ। लेकिन सवाल वहीं पर उठते हैं कि आखिर कब तक ऐसा होगा। मेरी कल एक स्थानीय पत्रकार से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा ही चलता है। मैंने कहा ऐसा चलता है तो आप क्या कर रहे हैं, सवाल कौन उठाएगा, आखिर हालात को बदलेगा कौन? क्योंकि इस तरीके की दिक्कतें अगर पेश आई, स्थानीय कलाकारों को आप 8-8, 10-10 लाख में बाहर से कलाकार बुला रहे हैं, उनके लिए आप पूरी जो है सुरक्षा दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय कलाकारों को अगर महत्व नहीं मिल रहा है तो आने वाले समय के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें 2-3 चीजें और भी, जो बाहर से जो कलाकार आते हैं ना जी, उसमें कई बार ये देखा जाता है अगर एक कलाकार का कोई गाना जी, एक या 2 गाने टीवी पे जाके हिट हो गए और हिमाचल के कलाकार के 200 से 300 गाने ऐसे हमारे कलाकार जिनके सैकड़ों गाने हिट है, यहाँ के कलाकारों को वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है कभी भी, जब जो कि पंजाब या बॉलीवुड के सिंगर को एक गाने वाले को गाने के मिलती है। उसमें कारण ये भी रहता है कि जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर जगह होते हैं इतना हाइप कर लेते हैं उन लोगों को, इतना बड़ा स्टार बना देते हैं। क्योंकि मैं पंजाब भी जाता हूँ, कहीं और जगह भी जाता हूँ, जब उनके हालत में वहाँ देखता हूँ तो उनकी हालत वहाँ क्या है वो मुझे मालूम है अंदर की बात। यहाँ आके इतनी ड्रामेबाजियाँ, इतनी शोशेबाजियाँ करते हैं ये लोग कि जैसे ये तो पता नहीं बॉलीवुड के रहमान होंगे। तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये दिखावा, क्योंकि मुझे मैं सोचता हूँ कई बार कि ये दिखावा करके कितने टाइम के लिए क्या दिखाना, क्योंकि आदमी का स्वभाव जो है वो बीमारी ठीक हो सकती है, स्वभाव नहीं ठीक हो सकता। स्वभाव की जब वो लोग ऐसा अपना स्वभाव बनाते हैं हमेशा के लिए। विक्की भाई, स्वभाव का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आता है कल जब हमने खबर को ब्रेक किया तो 500 लोगों ने जब शुरुआत में खबर को पढ़ा तो मुझे याद आता है कि मेरे व्हाट्सएप पर अभी भी 100 मैसेज है और लोग कहते हैं कि ये विक्की चौहान है, ये इतने जो है ऐसे व्यक्ति है कि चाहे कुछ भी हो जाता है ये बहुत शानदार तरीके से बात रखते हैं, कहते हैं और बहुत साधारण तरीके से लोगों के साथ रहते हैं। खैर विक्की भाई, आपने बात की पहाड़ प्राइम से, बहुत शुक्रिया आपका। और इतना अगर आपको कुछ भी इतनी जो मुश्किलात हुई, कुछ भी हुआ, लोगों ने तो आपको प्यार दिया, लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर कोई आप कुछ दिक्कत हुई इसके लिए पहाड़ प्राइम की तरफ से, सिरमौर की जनता की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। उम्मीद करते हैं, मैं नतमस्तक हूँ सिरमौर की जनता के आगे जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और हमेशा उनके प्यार का भूखा रहूंगा। और उनके लिए कहीं भी जाना पड़े, कभी भी जाना पड़े, शायद आज वो कर्ज उतारने की बारी, कभी भी वो मुझे याद करे, सिरमौर की जनता के लिए विक्की चौहान हमेशा खड़ा हो जाएगा कहीं भी। बहुत शुक्रिया, ये मेरा वादा है। आपने बात की हमसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।